हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीची नॉलेज हब में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरी चैप्टर करा दिए थे जितने भी थे। अब जो प्रैक्टिकल रह गए थे उनको करना था। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डेबिट और क्रेडिट किसे करते हैं और कौन सी चीज़ असेट्स लाइबिलिटी होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम अगर ये समझ लेते हैं तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, इन सब में हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट और कौन सा अकाउंट जो होता है हमारा असेट्स होता है या लाइबिलिटी होता है या कैपिटल होता है, या फिर उसके अंदर जो हमने देखा था कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल पहचानने पड़ते थे, उसके थ्रू हम गोल्डन रूल को अप्लाई करते थे इन ट्रेडिशनल मेथड। तो हमें ये पहचानना ज़रूर आना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और हम इजीली कर सकें। लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो मॉडर्न तरीके से करेंगे। लाइक जो मैंने LIC वाला फॉर्मूला बताया था कि लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, अदरवाइज डेबिट, और असेट्स, एक्सपेंस और लॉस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं TS ग्रेवाल की बुक से, तो देख लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। देन हमारा ये जो डेबिट क्रेडिट वाले डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक ऑफ श्री अशोक। श्री अशोक की जो बुक्स है उसमें मेंटेन किए जा रहे हैं। क्लासीफाई करना है देन पर्सनल, रियल और नॉमिनल इनमें से कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, हमें ये पहचानना है। हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए पर्सनल, रियल और नॉमिनल क्या होते हैं। तो थोड़ा सा लास्ट क्लास में वैसे मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी पर्सन को शो करते हैं। और पर्सन भी तीन तरीके के थे हमारे, नेचुरल, रियल, ओ सॉरी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, पर्सनल मैंने बता दिया आपको। अब आ जाते हैं रियल। रियल मैंने वो बताया था जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एज लाइक असेट्स, उनको हम रियल कहते हैं। ठीक है, टेंजिबल्स कह सकते हैं। नॉमिनल हमारे एक्सपेंस और इनकम को कहते हैं। चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। एक चीज़ बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग को क्या हम छू सकते हैं? जी हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ये जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्या है? रियल है। ठीक है, तो पहले हमारा आ जाता है रियल, और ये क्या है हमारा? असेट्स। मैं असेट्स लाइबिलिटी इनमें नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं शो कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है हमारी, असेट्स है या लाइबिलिटी है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा क्या है? एक्साइज ड्यूटी। एक चीज़ बताइए, एक्साइज ड्यूटी हमारे लिए क्या है? क्या वो किसी पर्सन का नाम शो कर रहा है? जी नहीं। क्या वो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, रियल है? जी नहीं। हमारे लिए क्या है वो? एक तरीके से एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए लिखने में भी। एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस हमारे किस में आते हैं? नॉमिनल में। और नॉमिनल में एज लाइक अ, चलो मैंने ये बता ही दिया, एक्सपेंस है, असेट्स लाइबिलिटी होता नहीं। ठीक है, ये एक्सपेंस में काउंट होगा और P&L अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमारे? क्रेडिटर्स एक चीज़ मैंने बताई थी, जो भी किसी पर्सन को डिनोट करे। तो हमारा क्रेडिटर्स क्या है? किसी, कोई ना कोई जिससे हमने लोन लिया होगा वही तो होगा। अब सामने वाला चाहे बैंक हो या इंसान हो, ठीक है, या तो वो नेचुरल पर्सन होगा या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम यार ये किस में आ जाएगा? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज़ के अंदर ये आ जाएगा हमारा पर्सनल में। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर मैंने क्या बताया था, जिनसे हमने लोन लिया हो। तो जब हमने लोन लिया है तो पे करने की भी तो हमारी ऑब्लिगेशन है, हम उस लोन को पे भी तो करेंगे, हमारी ड्यूटी है उस लोन को पे करने की, इसलिए हमारी क्या है? ये लाइबिलिटी। कैपिटल ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये किसको शो करता है? ऑनर को शो करता है। ठीक है, मोटर व्हीकल्स असेट्स है, प्रॉपर्टी है एक तरीके से, और जिसको हम छू सकते हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएगा? रियल। गुडविल। गुडविल होती क्या है?
तो ये चलो गुडविल मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा टिपिकल सा है, इंटेंजिबल है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में अभी तक आपको पता ही नहीं है कि ये वर्ड होता क्या है, तो इसको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक चीज़ बताइए, आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, आपने रुपए लगा रखे हैं। अब इन्वेस्ट किस चीज़ में करोगे? या तो आपने किसी के सामान खरीद रखा है, कुछ स्टॉक खरीद रखा है, या कोई सामान खरीद रखा है, या फिर एसी खरीद रखी है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी खरीद रखी है, या किसी चीज़ में रुपए फंसा रखे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रखे हों, या किसी बैंक में एफडीआई करा रखी हो, ठीक है। तो एक तरीके से वो हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़, क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? एक तरीके से यस। हो सकता है इन्वेस्टमेंट हमने किसी ना किसी बिल्डिंग में कर रखी हो, क्यों, ठीक है। क्या ये हमारा खर्चा है? चलो अपोजिट साइड देखते हैं, क्या ये हमारा खर्चा है? नहीं। क्या ये हमारी इनकम है? नहीं। क्या ये किसी पर्सन को शो करता है? जी नहीं। तो बचा क्या? रियल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? रियल है। और रियल में भी क्या है? असेट्स है, क्योंकि हमारी एक तरीके से ये प्रॉपर्टी शो होती है। सैलरी, सैलरी हम पे करेंगे, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल में। आगे बढ़ते हैं, डेटर्स। जैसे कि क्रेडिटर्स हमारी क्या थी? लाइबिलिटी थी, पर्सनल में थी। यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? डेटर्स असेट्स हो जाएंगे और पर्सनल में होंगे। बैड डेट्स, चलो ये भी स्टार मार्क, ठीक है। डेप्रीशिएशन, जैसा कि मैंने बताया था, डेप्रीशिएशन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, लाइक मैंने मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया था आपको, कि अगर हम उसको 2004 में ख़रीद रखी है और उस टाइम हमने ख़रीदी थी 80,000 की, और इस टाइम पे 2021 में अगर हम इस मोटरसाइकिल को बेचना चाहें तो क्या 80 की बिकेगी? नहीं। अब इसकी कीमत लगभग 10 या 20,000 बची होगी। तो जो कमी होती है, इतनी कमी 70,000 की जो कमी है, वो हमारी क्या कहलाती है? डेप्रीशिएशन। टूट फूट के खर्चे हम माइनस कर देते हैं। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। और ये हमारा किस क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ जा कौन से होते हैं? नॉमिनल में। वेजिस, अगेन एक्सपेंस। वेजेस क्या होती है? जो सैलरी दी जाती है वर्करों को। ये सैलरी वर्ड यूज़ किया जाता है ऑफिस में, ठीक है। और वेजेस यूज़ किया जाता है फैक्ट्री में। रिपेयर करना, रिपेयर भी एक तरीके से हमारे खर्चे हैं। तो रिपेयर क्या आ जाएंगे? एक्सपेंस। और ये भी नॉमिनल। रमेश और डेटर, साफ सीधी बात, जब नाम दे दिया तो पर्सनल और असेट्स है। डेटर है इसलिए असेट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो एक चीज़ बताइए, जब एक्सपेंस हमारा नॉमिनल है, तो मैंने बताया था इनकम हो या एक्सपेंस हो, क्या होते हैं? वो नॉमिनल होते हैं। तो ये हमारी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है किसी चीज़ से, तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट की बात है। हमारे लिए क्या है? इनकम है एक तरीके से। ये क्या होगी? इनकम और नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक चीज़ बताइए क्या चीज़ हो सकती है? चलो इसको भी स्टार मार्क कर लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। परचेज रिटर्न, जब मैंने एक चीज़ बताई थी, जब परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? हम सामान लेके आ रहे होते हैं, और जब वापस भेज रहे होते हैं तो उसको परचेज रिटर्न मीन्स हम लेकर आए 100 रुपये का सामान, जिसमें से 200 रुपये 20 रुपये का एक्स्ट्रा आ गया या फिर ख़राब आ गया, तो हमने क्या कहा? भैया 20 रुपये का वापस ले लो। तो 20 रुपये का वापस दे दिया, हमारे पास बचा कितने का? 80 का। तो जो 20 रुपये हमने वापस किया, क्या वो किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है? जी नहीं। क्या वो सामान है? मतलब रियल है? रियल है। लेकिन क्या वो हमारा है? जी नहीं, वो हमारा नहीं है। मीन्स असेट्स नहीं है हमारे पास, वो वापस चला गया। तो हमारा ये क्या माना जाएगा? एज अ नॉमिनल, ठीक है। ड्राइंग, ड्राइंग क्या चीज़ है? एक चीज़ सोचना, ड्राइंग होती क्या है? ऑनर जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, ठीक है।
तो जब कैपिटल हमारी पर्सनल को शो करती है और लाइबिलिटी होती है फॉर किसके लिए, बिजनेस के लिए, तो ड्राइंग हमारे लिए क्या होगी, पर्सनल होगी और कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम इन चीज़ों को शो करेंगे तो वो हम कैपिटल में से माइनस करके शो कर देंगे। फ्राइट, फ्रेट होता क्या है, जो हमारा भाड़ा होता है इधर से उधर भेजने का, उसे हम फ्रेट कहते हैं। कई वर्ड्स यूज़ होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग यूज़ होता है। लाइक एरोप्लेन से भेजा तो फ्रेट यूज़ होता है, कार्गो भेजते तो कार्गो यूज़ होता है। ठीक है, तो फ्रेट भी एक तरीके से हमारा सामान को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से ये हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहाँ आते हैं, नॉमिनल में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, जैसे हमारा परचेज रिटर्न हमारा क्या था, नॉमिनल, तो रिटर्न इनवर्ड, वर्डिंग को समझना क्या चीज़ है। रिटर्न आ रहा है इनवर्ड, इनवर्ड मतलब हमारे पास आ रहा है, किसके पास आ रहा है, बिजनेस के पास। और बिजनेस के पास कब आएगा, जब बिजनेस ने दिया होगा तभी तो, और जब देगा कब, जब सेल की होगी। मीन्स सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। सेम परचेज रिटर्न को क्या कह सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें से हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे, 3 पॉइंट। कौन कौन से, एक रहता गया था गुडविल, बैड डेट्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन कौन से, पहला था हमारा गुडविल, दूसरा था बैंक ओवरड्राफ्ट, और तीसरा था बैड डेट्स। अब देखिए, बैड डेट से स्टार्ट करते हैं नीचे से। एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ बैड डेट्स का क्या है। लाइक हमने किसी को 100 रुपये उधार दे दिए, लाइक मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, ऐसे दोस्त को जो कभी रुपये वापस करता ही नहीं है, मेरे को पता है नहीं करने वाला, पर फिर भी यार दोस्त दोस्त होता है तो देने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने 100 रुपये दे दिए किसी दोस्त को, अब हमें कंफर्म हो गया कि वो 100 रुपये नहीं देने वाला, कंफर्म हो गया। पहले तो हमें उम्मीद थी, चलो भाई 1% चांस था कि वो दे देगा, लेकिन अब हमें 100% चांस हो गया कि भैया वो 100 रुपये का एक भी रुपये नहीं देने वाला। अब जब एक भी रुपये देने वाला नहीं है और हमारी बुक में एज अ कैसे शो हो रहा होगा वो, डेटर, डेटर में ही तो हमने शो कर रखा होगा भैया। सामने वाला जब हमें पे करेगा, सामने वाले की ऑब्लिगेशन है पे करने की, हमारे पास राइट है उससे लेने का, तो वो डेटर शो होगा एज अ असेट्स, कितने से, 100 रुपये से। अब एक चीज़ बताइए, हमें पता है यार देगा तो है नहीं, तो फिर लिख के फ़ायदा क्या, हम इसे हटाना है। अब हटाना है तो किस वर्ड से हटाना है, क्या पेमेंट आई, नहीं। जब पेमेंट नहीं आई, हम इसको अल्टरनेटिव, हमें पता है 2 इफेक्ट आते हैं, तो पहला तो चलो हम डेटर में से माइनस कर देंगे, दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे, तो दूसरा इफेक्ट हम देते हैं बैड डेट्स के नाम से। नाम से समझो, बैड डेट्स, ऐसे डेटर जो बेकार हो गए हैं, बुरे हो गए हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, शो कर देते हैं, माइनस कर देंगे 100 रुपये से उसी के नाम से। जैसे मैं मान के चलता हूँ, मेरा गोलू एक दोस्त है, ठीक है, उसको उधार दे रखे थे 100 रुपये, अब वो देने वाला नहीं है, तो हमारा ये जो एंट्री होगी, हमने डेटर्स कम कर दिया कितने से, 100 रुपये, गोलू को कम कर दिया 100 रुपये से, और बढ़ा किसको दिया, बैड डेट्स को, मीन्स अपना नुकसान कर लिया, नुकसान कर लिया एक तरीके से एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कहाँ आते हैं, हमारे नॉमिनल में। ठीक है, चलो अब बैड डेट्स की कहानी खत्म, अब आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है हमारा, आपने क्रेडिट करंट अकाउंट सुना होगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और एक होता है सैलरी अकाउंट। ठीक है, जब आप बैंक में खोलते हो या फिर एटीएम से रुपए निकालने जाते हो, तो कुछ कभी कभी ये ऑप्शन शो करते होंगे कि आपका जो खाता है या डेबिट कार्ड है वो किस तरीके का है, करंट अकाउंट का है, सेविंग अकाउंट का है, सैलरी अकाउंट का है। तो मोस्टली सेविंग होते हैं जो हमारे घर वर में यूज़ किए जाते हैं। जो बिज़नेस यूज़ करता है, बिजनेस मैन जो यूज़ करते हैं वो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, बैंक क्या करती है, अगर आपके बैंक में
कम रुपए हैं, लाइक मैं मान के चलो 100 रुपये हैं और मैंने चेक इशू कर दिया 150 रुपये का, ठीक है, नॉर्मल बैंक क्या करेगी, इस चेक को बाउंस कर देगी। क्या कर देगी? क्यों? ये कह के कि तुम्हारे बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस है। अब यह इनसफिशिएंट बैलेंस है तो बैंक क्या कर देगी, बैंक चेक बाउंस कर देगी। लेकिन करेंट अकाउंट में क्या होता है, वो चेक बाउंस नहीं करती। क्या कह देती है, भैया चलो 50 रुपये का हम आपको उधार दे देते हैं, एज अ लोन दे देते हैं, ठीक है। अब भैया 50 रुपये का उधार दिया, लोन दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ओवर ड्राफ्ट से भी आप समझ सकते हो, बैंक से हमने ज़्यादा निकाल लिया। ड्राफ्ट का मतलब विड्रॉ जिसे कहते हैं, उसी चीज़ को हम ड्रॉ कह सकते हैं, ड्राफ्ट कह सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, ज़्यादा निकाल लिया। कितने से? हमारी लिमिट कितने की थी, 100 रुपये की। हमारे बैंक में कितने रुपए थे, 100 रुपये, लेकिन हमने निकाल कितने लिए, 150। तो हमने कितना ज़्यादा निकाल लिया, 50 रुपये। अब एक चीज़ बताइए, हमने एक तरीके से किसी से उधार ले लिया, और उधार किससे लिया, बैंक से लिया। और बैंक हमारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। हर एक एक चीज़ में डीपली जाके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते गुडविल। अब बच्चा लास्ट हमारा क्या, गुडविल। अब भैया गुडविल किस चिड़िया का नाम है, चिड़िया का नाम नहीं है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, तो इतना घबराइएगा मत। अब गुडविल होता क्या है वो छोड़िए, पहले एक कहानी सुन लीजिए। हमारे लोकल एरिया जो छोटे मोटे घर होते हैं, मीन्स ज़्यादा अमीरों वाला नहीं, लोकल एरिया, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई दुकान लगाता है पानी पूरी की, किसकी, गोलगप्पे, पानी पूरी कह लो, गोलगप्पे कह लो। अब ये मत बोलना कि भैया मुंह पे पानी आ गया, मुंह में पानी बाद में लाना, पहले दिमाग में जोर डाल लो, ठीक है। अगर लोकल एरिया में बेच रहा है तो वो हो सकता है 10 रुपये के 4 दे रहा हो। हमारे एरिया में तो भैया 10 रुपये के 4 बिकते हैं, कहीं कहीं तो 3 भी बिकते हैं, और वो भी कौन से, सूजी के, ठीक है। और यही पानी पूरी वाला अगर किसी पॉश एरिया में, लाइक लक्ष्मी ओ लाजपत नगर हो गया, ठीक, द्वारिका साइड हो गया, जो पॉश एरिया जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, वहीं पे ये जो सूजी के गोलगप्पे हैं ना, वो 30 रुपये के 4 या 3 होंगे, 30 रुपये के 4 या 3, वही गोलगप्पे। क्या इनकी सूजी ब्रांडेड होती है, या इनकी सूजी विदेश से बन के आती है? ऐसा नहीं होता। वही सूजी ये यूज़ करता है, वही सूजी ये यूज़ करता है, वही गोलगप्पे ये बेचता है, वही गोलगप्पे ये बेचता है, लेकिन ये बेचता है हमारे लोकल एरिया में और ये बेचता है हमारे पॉश एरिया में, अमीरों वाले एरिया में। तो एक ब्रांड का नाम होता है, ब्रांड सुने, ब्रांड, BRAND। भैया एप्पल का फ़ोन है, और यहाँ हमारा मान के चलो किसका सबसे सस्ता किसका है, फिलहाल मैं रियल मी लेता हूँ, ठीक है। सस्ता तो नहीं है पर हाँ, रियल मी, MI, सैमसंग, उस एप्पल के हिसाब से तो नॉर्मल है, छोटे हैं। तो एक चीज़ बताइए, एप्पल के फ़ोन में कुछ सोने लगे हुए हैं क्या, डायमंड्स लगे हुए हैं, जो ये 1.5 लाख के आसपास का बेचता है। और इसके जो अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मली 50,000 मान के चलते हैं, तो 1 लाख का फिर भी फ़र्क है। तो एक तरीके से ब्रांड का नाम है, ठीक। तो जो ब्रांड का नाम है उसी को हम कहते हैं गुडविल। गुड अच्छी, विल मतलब इच्छा, ठीक है, मतलब किसी के नाम का बोलबाला चले उसको हम कहते हैं गुडविल। अब जो गुडविल है वो देखी नहीं जा सकती, ठीक है, लिखित कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भी नहीं होता, लेकिन जब हम मार्केट में निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ इसकी गुडविल है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ
सबसे अच्छा रेस्टोरेंट अगर देखा जाए, मीन्स लाइक खाने पीने में, समोसे ये चीज़ें, तो आपके नाम में हल्दीराम आ जाएगा। आपसे बोलूं कि सबसे बढ़िया कार किसकी होती है, तो रोल रॉयल्स या फिर मर्सिडीज, साइन बना देता हूँ थोड़ा सा, ऑडी, चार होते ना। तो ये चीज़ें हमारी क्या है, गुडविल है, उनके नाम है, जो उनके नाम से अगर हम बोल दें तो भैया यही, अगर मैं बोलूँ ऑडी तो सबके दिमाग में आएगी क्या, भैया बहुत फास्ट कार, कोई ना कोई अच्छी कार। ठीक है, तो वो चीज़ हम क्या कह सकते हैं, क्या होती है, हमारी गुडविल होती है, ना ही रिटर्न में होती है, ना ही टेंजिबल होती है, लेकिन एक तरीके से हमारी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों, अगर हमारी भैया ये प्रॉपर्टी नहीं है, लाइक हमारी गुडविल ही नहीं है, तो क्या हमारे सामान उस रेट पे बिकेंगे जिस रेट पे हम बेचते हैं? जी नहीं। वो किस पे आ जाएंगे, 10 रुपये पे आ जाएंगे, जो हमारे 30 रुपये के गोलगप्पे हैं कितने में आ जाएंगे, 10 रुपये में। तो ये एक तरीके से हम असेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, और ये क्या, कौन सी होती है असेट्स, इंटेंजिबल। और इंटेंजिबल में एक और मैंने बताई थी, कॉपीराइट वाली, कॉपीराइट का हो गया, पेटेंट्स हो गए, इन सबको हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो लगभग मैंने ये तीनों भी कवर करा दी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग असेट्स या लाइबिलिटी या कैपिटल एक्सपेंस या रिवेन्यू। मीन्स जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके थे, रियल नॉमिनल पर्सन, वो हमें नहीं देखना, सिंपल सा असेट्स लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू। तो मैं एक एक वर्ड दे देता हूँ, असेट्स लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू। ठीक है, अब लैंड, भैया साफ सीधी सी बात है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, असेट्स हमारी एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है, तो लैंड हमारी एक प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है, जो अगर हम किसी चीज़ में रुपए लगा देते हैं, लाइक मोटरसाइकिल खरीद के लिया है, ये मोटरसाइकिल हमारी है, हमने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी चीज़ में। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, असेट्स है। बिल्डिंग भी हमारी असेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, याद रखिएगा, रिसीव्ड हो रहा है मीन्स हमारे पास आ रहा है, मीन्स एक्सपेंस नहीं है, रिवेन्यू है। सैलरी पे करेंगे, एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, लाइक मैंने लास्ट एग्जाम्पल में कराया था, लास्ट क्वेश्चन में। डेटर असेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैड डेट एक्सपेंस है, कैपिटल कैपिटल है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल्स एसेट्स है, फ्रेट एक्सपेंस है, वेजिस एक्सपेंस है, गुडविल एसेट्स है, रिपेयर्स एक्सपेंस है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू असेट्स लाइबिलिटी कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंस। अगेन क्या क्या, असेट्स लाइबिलिटी कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंस। प्लांट एंड मशीन, मशीन है हमारे पास, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग थी वैसे ही मशीन है, तो ये क्या होगी हमारी असेट्स। बैंक से लोन ले रखा है, लाइबिलिटी। सेल्स कर रखी है, अब यार एक चीज़ बताओ, जब चीज़ बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या खर्चा होगा, प्रॉफिट होगा, रिवेन्यू है। रेंट, अब डिपेंड करता है ये रेंट रिसीव्ड हो रहा है या पेड हो रहा है। मीन्स हम ये रेंट जो है रिसीव कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं। मोस्टली अगर केवल रेंट दे रखा है तो हम इसे क्या मान के चलते हैं, खर्चा मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, खर्चा, मीन्स पे कर रहे हैं, तो ये हम एक्सपेंस में ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ दे रखा होता है रेंट रिसीव्ड, तो हमारा ये हो जाता है रिवेन्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्डिंग को, अगर याद रखोगे कि रेंट रिसीव्ड है मीन्स हमारे पास आ रहा है, तो क्या होगा, रिवेन्यू। अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, खर्चा। सेम डिस्काउंट रिसीव्ड है हो रहा है, तो एक चीज़ बताइए, 100 रुपये की चीज़ हमें 80 रुपये में मिल रही है, तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है या नुकसान की बात है, बताइए बताइए। हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो हमारा फ़ायदा किस में होता है, हमें पता है, रिवेन्यू हमें इनकम भी यूज़ करते हैं, मीन्स रिवेन्यू की जगह इनकम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे लिए फ़ायदा है, प्रॉफिट है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवेन्यू। कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड, अब सोचना, कैरिज चाहे इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, मीन्स हम परचेज करने के लिए खर्चे दे रहे हो या सेल करने के बाद डिलीवर करने के लिए खर्चे दे रहे हो, खर्चे तो खर्चे है ना, और हम ही कर रहे हैं।
तो सीधी सी बात है, एक्सपेंस है दोनों के दोनों, ठीक है। अब डिपेंड करेगा हम पे कर रहे हैं तब। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि भैया कौन पे कर रहा है, अगर सेलर मीन्स अगर हम किसी से ख़रीद रहे हैं वो पे कर रहा है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारी अकाउंट की बुक में आएगा ही नहीं। और अगर कस्टमर पे कर रहा है मीन्स जिसको हमने चीज़ बेची है वो पे कर रहा है, लाइक हम अमेजन से कुछ चीज़ मंगाते हैं और डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, तो क्या वो हमारा खर्चा है? नहीं, वो किसका खर्चा है? कस्टमर का। तो हम क्या अकाउंट में एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। और ये हमारे के क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं। परचेज, अब मेन चीज़ बताइए परचेज क्या हो सकता है? अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो, ठीक है, लाइक अगर आप दाल रोटी लेके आते हो या फिर दाल खरीद के लाते हो, तो एक तरीके से दाल क्या होता है? असेट्स मान के चलिए, हमारी प्रॉपर्टी है भाई। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आपके घर में कुछ चीज़ टूट फूट जाए और कुछ सामान लेके आ जाओ, इंडिपेंड मतलब आपकी कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन हाँ लेके आ जाओ, तो वो हमारे क्या खर्चे में ट्रीट किया जाता है? तो हमारा ये जो चीज़ है ना परचेज, खर्चा नहीं होता वैसे। परचेज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम गुड्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? गुड्स या फिर रॉ मटेरियल। गुड्स क्या होते हैं? लाइक अगर मैं मान के चलो फ़ोन बनाता हूँ, क्या फ़ोन की कंपनी है, तो फ़ोन की कंपनी के लिए थोड़ी सी बहुत प्लास्टिक चाहिए होती होगी बॉडी के लिए, ठीक, थोड़ा सा आईसीज वाईसीज चाहिए होंगी, तो वो सब चीज़ें क्या आ जाती हैं? गुड्स में आ जाती हैं, मतलब रॉ मटेरियल चीज़ें। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या होने चाहिए? एसेट्स होने चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पास रहेंगी ये चीज़ें। लेकिन अकाउंट्स क्या कहता है? ये हमारे रॉ मटेरियल और छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम किस में ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस में। तो हमारा जो परचेज है ना, एक्सपेंस में ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तब उसमें हम देखेंगे जो परचेज है वो एक तरीके से एक्सपेंस साइड में डाला जाएगा, ठीक है। कहीं और इसका यूज़ किया नहीं जाता, इसलिए हम क्या कर मान के चलते हैं, इसको एक्सपेंस मान के चलते हैं। बिल्स पेएबल, वर्डिंग सुनना, बिल्स ऐसे जो बिल्स हैं लाइक टेलीफोन का बिल हो गया या कोई भी बिल्स हो गया, उसको हम पेएबल करेंगे, मीन्स हम पे करेंगे। अगर हम पे करेंगे मीन्स हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज। वेजिस एक्सपेंस। एडवांस इनकम, एक चीज़ बताइएगा, अगर कोई चीज़ हमारे पास एडवांस आ जाए, एडवांस के रुपए आ गए, मान के चलो मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है, लेकिन ट्यूशन फ़ी मेरे को क्या आ गई? ट्यूशन फ़ी एडवांस में मिल गई, तो क्या मेरी लाइबिलिटी या मेरी ऑब्लिगेशन या मेरी ड्यूटी नहीं बनती उस सामने वाले पर्सन को ट्यूशन पढ़ाऊँ? और जब तक पढ़ाऊँ जब तक उसकी फ़ी यूटिलाइज नहीं हो जाती, लाइक अगर 1 मंथ की फ़ीस दी है तो 1 मंथ मेरे को पढ़ाना है ना, तो उसी तरीके से हमारी क्या है? एडवांस इनकम अगर आती है तो वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। हमारी ड्यूटी है उस एडवांस इनकम को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स अगर एडवांस फ़ी किसके आई है? ट्यूशन फ़ी की आई है, तो मेरी ड्यूटी बनती है उसे ट्यूशन पढ़ाने की। सेम एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है, मीन्स हमने उसका काम, सामने वाले का काम कर दिया। सामने वाले ने बोले भैया एक बिल्डिंग बना कर दे दो, और मैंने बिल्डिंग बना कर उसे दे दी, लेकिन अभी उसने क्या करा? पेमेंट नहीं की है। याद रखिएगा, पेमेंट सामने वाले ने नहीं की और मैंने बिल्डिंग बना के उसको दे दी, अपनी तरफ से मैंने काम कर दिया। अब सामने वाले की ड्यूटी बनती है वो हमें पे करेगा। अगर वो पे करेगा इसका मतलब हम उसकी लाइबिलिटी बनती है, हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। गुडविल एसेट्स है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, जैसे प्लांट एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था, लैंड एंड बिल्डिंग था, ये सब भी उसी तरीके से असेट्स हो जाएगा। फर्नीचर्स क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स क्या होते हैं? लाइक जो लकड़ी का सामान जो आप यूज़ करते हो बिजनेस में, दीवार सी बना दिया, कोई कैबिन बना दिया, उन चीज़ों में हम क्या मान के चलते हैं? असेट्स। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, मैं भी बताता हूँ, इसको स्टार मार्क कर लेते चलो। कैपिटल, हमारी कैपिटल है। इस पूरे क्वेश्चन में मेरा एक आया स्टार मार्क, क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने एक चीज़ बताई थी, जब रियल
पर्सनल और नॉमिनल पढ़ा रहा था, तो जब पर्सनल पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने 3 बताए थे। 3 कौन कौन से थे? पहला था नेचुरल, दूसरा था हमारा आर्टिफिशियल, तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव में बताया था कोई भी ऐसा नॉमिनल अकाउंट जिसके आगे प्रीफिक्स में कुछ ना कुछ लग जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है? पर्सनल बन जाता है, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। मीन्स ये क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव में किसका? पर्सनल में। और पर्सनल में अब सुनना, अगर एग्जाम्पल ये जो वर्ड है अगर इसको समझोगे, क्या है? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो समझ गए कि एक्सपेंस खर्चे हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ऐसे खर्चे जो अभी पे नहीं हुए हों, पे नहीं हुए हों, ठीक है, जिनकी पेमेंट अभी नहीं की गई हो, ठीक है। अब जब पेमेंट नहीं की, खर्चे हैं और हमने पेमेंट नहीं की, मीन्स हमें पेमेंट करनी है, हमारी क्या बनती है? ड्यूटी बनती है उस पेमेंट को पे करने की। और जब ड्यूटी बनती है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे क्या कहेंगे? लाइबिलिटी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा शायद बड़ा सा है, इस साइड कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं पहले। विच साइड विल इंक्रीज, कौन सी साइड इंक्रीज होगी इन द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड, अगर हम इन अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं तो। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, उस अकाउंट का नेचर भी बताना है। मीन्स कौन सी साइड इंक्रीज होगी? इंक्रीज वाली साइड बतानी है। मीन्स असेट्स, लाइबिलिटी या फिर कैपिटल। मीन्स इन तीनों में से कौन सा है? इन तीनों के बाद उसकी क्या बतानी है? नेचर बताना है। नेचर का मतलब रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। आ जाते हैं। फर्नीचर हमारा क्या है? अगर हम इसको खरीदते हैं तो असेट्स, ठीक है। और ये क्या होता है? डेबिट होता है। जब हम असेट्स, है क्या ये? असेट्स। और अगर असेट्स को हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एक बार इधर लिख दूं, लाइबिलिटी, इनकम, और क्या था? कैपिटल। बढ़ेंगी तो क्रेडिट, असेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट। मॉडर्न अप्रोच थी है, इसी से करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़े मोस्टली कोशिश करो मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करेंगे। जब रियल पर्सनल नॉमिनल करेंगे तब ट्रेडिशनल यूज़ कर लेंगे। तो पहले तो हमें ये वाली चीज़ कर लेते हैं, है ना। असेट्स है, अगर असेट्स बढ़ाने तो हमें करना पड़ेगा डेबिट। मोहन प्रोपराइटर है, ऑनर है, कैपिटल बढ़ानी है, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट। सेल्स रिवेन्यू है, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड, हम पे कर रहे हैं, ध्यान रखना हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड है और पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ाते हैं तो डेबिट। शोहन क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स हमारे क्या होती हैं? एक तरीके से लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ाते हैं तो क्रेडिट, लाइबिलिटी है और बढ़ानी है तो क्रेडिट। डेटर है, असेट्स है और असेट्स बढ़ाते हैं तो डेबिट। चलो भैया, पहले जो क्वेश्चन में बोला था हमें, अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा और किस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेचर क्या है। मीन्स रियल है, पर्सनल, नॉमिनल है। फर्नीचर असेट्स है और देखा जा सकता है तो रियल। मोहन प्रोप्राइटर है, पर्सन है कोई, पर्सनल। सैलरी एक्सपेंस खर्चा है, नॉमिनल। परचेज खर्चा है, नॉमिनल। रिवेन्यू है, क्या है? सेल, रिवेन्यू है, नॉमिनल। इंटरेस्ट पेड, हम पे कर रहे हैं, खर्चा है तो ये भी नॉमिनल। क्रेडिटर सोहन, सोहन एक बंदा है,
तो ये पर्सनल। डेटर, डेटर एक बंदा है राम, तो ये पर्सनल। एनी डाउट? आई थिंक नो शो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोशिश करूँगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, पहले ऊपर असेट्स लाइबिलिटी कर लेते हैं। तो कैश हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, एक तरीके से असेट्स है, बढ़ाएंगे तो डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बढ़ाएंगे तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंगली सैलरी पेड करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी, मीन्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, और बढ़ाएंगे तो क्रेडिट। ये सब किसके लिए, बढ़ाने के हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अभी पे नहीं किया, लाइबिलिटी, बढ़ाएंगे तो क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस, चलो अभी बताता हूँ। मोहन अ प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस, कैपिटल, बढ़ाएंगे तो क्रेडिट। ठीक। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे होते हैं, वर्डिंग को देखना, प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब हमने पहले से ही पे कर रखे हैं, और जब हम पहले से ही पे करके रखे हुए हैं तो हमारे लिए क्या मान के चलेंगे भैया, हमें पे नहीं करना, हमने पहले ही पे कर दिया, तो हमारे लिए क्या है, असेट्स है, और अगर बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है। अब आ जाते क्या, एक मिनट, क्वेश्चन में डिक्रीज बोला हुआ है, वेट 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 वेट, उल्टा कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला था, डिक्रीज बोला था, चलो ये अच्छा है। ये सारे किसके हैं, इंक्रीज के लिए। तो अगर डिक्रीज करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डेबिट कराते तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट कर रखा था तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्रेडिट डेबिट, उल्टा हो जाएगा जस्ट, बढ़ते तो डेबिट हो रहा है, तो घटेंगे तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्रेडिट डेबिट। ठीक है, एक बार ये चेक कर लीजिएगा, डिक्रीज है, डिक्रीज में अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज के। अब देखते हैं नेचर क्या है कैश का, असेट से देखा जा सकता है, रियल है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसा कि मैंने बताया था, बैंक से लिया हुआ लोन, तो बैंक से लिया हुआ है, बैंक को नॉमिनेट कर रहा है, मीन्स बैंक को शो कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, पर्सनल आर्टिफिशियल। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था पर्सनल, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव। आउटस्टैंडिंग रेंट, पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव। खर्चे हैं, लेकिन खर्चों के आगे क्या लग गया, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया ये, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले से पे किया हुआ इंश्योरेंस, ये क्या होगा हमारे लिए, ये भी पर्सनल होगा, क्योंकि इस इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा होता है, लेकिन पहले से पे कर रखा है, तो ये इसलिए रिप्रेजेंटेटिव। और मोहन तो हमारा भैया पर्सनल है ही है, ऑनर है और नेचुरल है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आगे है एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज, मतलब इन स्टेट को देख के हमें ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स एक तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी है इनडायरेक्ट वे में। तो अगर पहला केस देखा जाए, तो पहला क्या है, मनु स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अगर इस वर्ड लाइन को गौर दिया जाए तो कौन कौन से नाम याद आ रहे हैं, मन्नू, और किस में स्टार्ट कर रहा है, कैश में स्टार्ट कर रहा है, यही दो अकाउंट शो हो रहे हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कोई वर्ड नहीं है ना कोई अकाउंट है हमारे अकाउंटिंग के नाम से। अब एक चीज़ बताइए, मन्नू कैश लेकर आ रहा है किस में, बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश लाना है मीन्स इन्वेस्ट कर रहा है, और इस मन्नू अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल, ऑनर है एक तरीके से, और कैश एक तरीके से क्या है, असेट्स है।
एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। मनु कैपिटल लेके आ रहा है कैश में 1 लाख रुपए, मीन्स कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो हमें पता है LIC अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या करा जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर ये क्रेडिट किया जाए तो इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या करा जाएगा, डेबिट। एक तरीका ये हो गया। ये कौन सा तरीका हुआ, पहला। दूसरा तरीका क्या होगा, हमने कैपिटल से स्टार्ट की थी, अपोजिट साइड से आ जाते कैश से। एक चीज़ बताइए, अगर बिजनेस में मैं कैश लेके आऊँ, 10 रुपये थे पहले बिजनेस में और मैंने 10,000 और लगा दिए, मीन्स अब कितने हो गए, 10,000 10 रुपये। 10 रुपये पहले थे और 10,000 अब लगा दिए, अब कितने हो गए टोटल, 10,010 रुपये। तो क्या कैश बढ़ा या घटा, कैश इंक्रीज हो गया। और कैश क्या है हमारा, असेट्स। और जब असेट्स, एक्सपेंस और लॉस बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट। मीन्स इंक्रीज हो रहा है कैश, तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब एक चीज़ बताइए, जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जस्ट अपोजिट वाला कौन सा है, कैपिटल, तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, तो बस हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में यही देखना है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक तरीके से स्टोरी से सुना दी कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो कितने हैं, एक, पहला तो चलो मैंने करा दिया, 1 2 3 4 5 6। इधर लाइन कितने, 1 2 3 4 5 6, चलो है लाइन। तो एक एक लाइन में सॉल्व करते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या करा है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस। इसने क्या करा, परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। क्या फर्नीचर बेचने के लिए क्या होगा, नहीं, फर्नीचर किसके लिए यूज़ किया होगा, भाई कंपनी खोल रहा है, बिजनेस खोल रहा है, तो कुछ जो ग्राहक आएंगे उनको बिठाएगा कहीं ना कहीं, तो उसके लिए फर्नीचर इसने परचेज किया। तो फर्नीचर क्या है हमारा, असेट्स। और फर्नीचर असेट्स है, पहले तो लिख लेते हैं, फर्नीचर असेट्स है, ठीक है। दूसरा, फर्नीचर परचेज किया फॉर बिजनेस, 20,000 रुपये। रुपये पता चल गए कितने से, 20,000 से। अब एक चीज़ बताओ, इधर कहीं ये दिया है कि किससे ख़रीदा है या फिर किससे, मतलब कैश में ख़रीदा है या उधार में ख़रीदा है, नहीं दिया। इसका मतलब हम मान के चलते हैं जब ये चीज़ नहीं दी होती कि किससे ख़रीदा है और किस में ख़रीदा है, तो हम मान के चलते हैं उसने कैश में ही ख़रीदा है। मीन्स सेकंड अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैश। और कैश भी क्या है हमारा, असेट्स है। चलो, पहले हमने इसमें अकाउंट शो कर लिया, हमें पता चल गया अकाउंट कौन सा है। अब जब हमें अकाउंट पता चल गए तो अब देखते हैं डेबिट होगा या क्रेडिट। एक चीज़ बताइए, किसी से भी स्टार्ट कर लेते हैं, फर्नीचर से स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रहा है, और अगर असेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, कैश से स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, पहले कैश कितना था, 1 लाख रुपए था, कितना था, 1 लाख रुपए। 20,000 रुपये का खरीद लिया, अब बचा कितना, 80,000। मीन्स जो कैश था वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। और जब असेट्स कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं। अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा। थर्ड आज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। हमने किससे खरीदा, अंशुल से खरीदा। मेन चीज़, किस पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। क्या चीज़ खरीदी, गुड्स खरीदे। तो साफ सीधी बात है, गुड्स खरीदे। और गुड्स को हमेशा याद रखिएगा, मैंने अभी एक परचेज़ वाला एग्जांपल कराया था, जो इसमें हमें परचेज़ पता करना था कि खर्चे हैं या क्या है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, परचेज़ अकाउंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं। मीन्स जब गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है ना, तब हम परचेज़ अकाउंट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम गुड्स अकाउंट नहीं यूज़ करते, क्या नाम यूज़ करते हैं, परचेज़ अकाउंट, याद रखिएगा हमेशा। और जब हम अपना फाइनल गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स होता है, जब बेचते हैं तो हम वहाँ पे फिनिश गुड्स यूज़ नहीं करते,
नाम यूज़ करते हैं सेल्स का, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। तो पहला तो अकाउंट हो गया हमारा कौन सा, परचेज अकाउंट। दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर रहे हैं, मीन्स क्रेडिट पे खरीदा है, किससे, अंशुल से। तो हमारा अंशुल जो है क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या है, लाइबिलिटी। मेन क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अंशुल का नाम किस में आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम क्रेडिटर्स अकाउंट से एंट्री कर लेते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, मीन्स असेट्स है या खर्चा है, खर्चा मान के चलते हैं, क्योंकि परचेज अकाउंट हमारा क्या है, खर्चा मानना था हमने। खर्चा बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो डेबिट। यहाँ पे अंशुल लाइबिलिटी बढ़ेगी, हमें पे करना है ना, हमने अभी पे नहीं किया, हमने पे करना है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमारी ऑब्लिगेशंस बढ़ रही हैं, और ऑब्लिगेशंस बढ़ती हैं तो क्रेडिट। थर्ड हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, पेड टू हिज क्रेडिटर। क्रेडिटर को पे कर दिया, कौन, अंशुल, जिसको 2000 रुपये पे कर दिए। अब यार पे किस में करोगे, कैश में, और पे किसको किया, अंशुल को, सेम है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी। अब एक चीज़ बताइए, स्टार्टिंग वाले से करते हैं, कैश पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारा असेट्स जो है, कैश जो है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी अगर कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। पाँचवें पे आ जाओ, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। क्लर्क को 1000 रुपये सैलरी पे कर दी, तो पहला तो हो गया सैलरी अकाउंट। अब दूसरा कुछ भी नहीं दिया, और जब मैंने बताया कुछ भी ना दिया हो तो हम पे किस में मान के चलते हैं, कैश में। दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। सैलरी खर्चा है, हमारे लिए सैलरी पे करना, खर्चा बढ़ रहा है तो क्या होता है, डेबिट। कैश जब पे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब कैश असेट्स है और असेट्स कम होती है तो क्रेडिट। ये चीज़ आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। सिक्स पे आ जाते हैं, पेड रेंट 500। रेंट और पे किस, कुछ भी नहीं दिया तो कैश में। यार रेंट पे करोगे, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, कैश कम हो जाएगा, कम होगा तो क्रेडिट। सेवंथ, रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कर सकते हो या फिर इंटरेस्ट ही कर सकते हो, मीन्स दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ बताइए, रिसीव्ड हो रहा है मीन्स इनकम है एक तरीके से। जब इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और किस में रिसीव्ड होगा, कैश में होगा या बैंक में होगा, और दोनों ही चीज़ हमारी क्या है, असेट्स हैं, और दोनों ही में रुपए बढ़ने का मतलब हमारे पास असेट्स बढ़ रही है, और असेट्स बढ़ती है तो डेबिट। अगर इन चीज़ों में आपको मेन चीज़ याद आती है, अकाउंट्स देखना कि कौन सा अकाउंट है, ठीक। मैं अब रेस कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं अब अकाउंट्स पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे। मन्नू स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, कोई अकाउंट्स नहीं होंगे, विद भी कोई अकाउंट नहीं होगा, कैश में। ही परचेज फर्नीचर, फर्नीचर एक तरीके से असेट्स, हम वर्ड वर्ड पे फोकस करना कि कौन सा वर्ड हमारा असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रिवेन्यू या कैपिटल, इन पांचों में से हो सकता है। तो फर्नीचर क्या हो सकता है, असेट्स। गुड्स असेट्स हो सकता है, अंशुल क्रेडिटर है तो यार ये तो शो ही कर रखा है उन्होंने, अंशुल क्या है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स अंशुल, ठीक है। सैलरी और कुछ है ही नहीं, पेड रेंट, रेंट, रिसीव्ड रेंट, ओ सॉरी रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, बाकी कैश है, कैश है, कैश है, ये भी कैश में है, ये भी कैश में है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, जब हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे ना, देन आपको कंफर्म होता रहेगा कि किस किस तरीके से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अकाउंट होते हैं। अब ये कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, ओपन करना है टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट ओपन करना है।
और टी शेप अकाउंट में क्या है करना है हमें, मशीन का, एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। प्रॉपर साइड, साइड मैंने बताई थी कौन सी, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट किस साइड होता है हमेशा, लेफ्ट साइड में, और क्रेडिट किस साइड होता है, राइट साइड। ठीक, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो मशीन है वो हमारा कौन सा अकाउंट है, मीन्स असेट्स है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, डेट, मीन्स असेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस, रिवेन्यू है। हमारा ये क्या है, असेट्स है। मीन्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। आ जाओ, हमारा अकाउंट इस तरीके से बनता है टी शेप। इधर लिखा जाएगा मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इधर आ जाएगा डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट। ये याद रखना, डेबिट क्रेडिट लिखना भी ज़रूरी होता है, इधर नाम लिखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, पर्टिकुलर मैं एक तरीके से बना देता हूँ कि किस तरीके से बनता है। यहाँ आती है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, इस लाइन को डबल कर देते हैं ताकि बीच में पता चल जाए ये सेपरेट है। मशीन परचेज्ड की है, मीन्स मशीन खरीदी है, और खरीदोगे तो मशीन क्या होगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो डेबिट, मीन्स डेबिट साइड एंट्री होगी कितने से, 40,000 से। अब एक चीज़ बताइए, हमें कुछ एंट्री नहीं दी, कैश में खरीदी है, परचेज में खरीदी है, मीन्स कैश में खरीदी है, बैंक से खरीदी है, या फिर उधार खरीदी है, तो हम मान के क्या चलेंगे, कैश में खरीदी है। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट। और याद रखिएगा, इस साइड की, डेबिट साइड की जितनी भी एंट्री होती है किससे होती हैं, टू, और क्रेडिट साइड की बाय। याद रखिएगा, ये लिखना नहीं होता टू और बाय, इधर नहीं लिखना होता, लेकिन जब एंट्री करोगे तो लिखना होगा टू कैश अकाउंट, कितने से, 40,000 से। ठीक, ये होगी क्या, 40,000 से एंट्री होगी। अगली एंट्री, मशीन बेच दी। अब बेच दोगे तो भैया कम हो जाएगी, तो जब कम होती है तो कहाँ एंट्री होती है, राइट साइड, और किस नाम से, बाय कैश। कुछ भी नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे कैश में ही बेच दी 10,000। मशीन फिर दोबारा खरीद ली, सेकेंड, भैया जब खरीदनी थी तो बेची का है, हो सकता है पुरानी हो गई हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, नई टेक्नोलॉजी से खरीद ली, कितने की, 8,000 की। देखते फिर, मशीन डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब हम मान के चलेंगे कि खराब हो गई, या फिर बंद कर दी, या फिर बेच दी, या जो भी है, डिस्कार्ड कर दी, हटा दी। अब जब हटा दी तो बाय डिस्कार्डेड। अब जब एक चीज़ बताओ, आप डिस्कार्ड करोगे किसी चीज़ को, मीन्स बेचोगे या करोगे, तो किस में बेचोगे, जब कबाड़ी वाला आता है, आप उसको पुरानी बुक में बेचते हो तो वो रुपए देता ही नहीं देता, तो वही चीज़, तो यहाँ पे भी वो रुपए दे देगा, 14,000। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, आपको मैंने बताया था डेप्रीशिएशन क्या होता है, खर्चा होता है। दूसरी चीज़, हमारी जो असेट्स होती है उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है, और जब वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट बाय डेप्रीशिएशन, कितने से, 1,000 रुपये से। टोटल कर ले, यहाँ का टोटल कितना आएगा, 48,000। दोनों का साइड बराबर ही आना चाहिए, आई थिंक इसी साइड का बराबर आएगा, क्योंकि मशीन पूरी तो ख़त्म होगी नहीं। हमेशा असेट्स, याद रखिएगा, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट का ज़्यादा होगा, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट का ज़्यादा होगा, एक्सपेंस का डेबिट का, रिवेन्यू का क्रेडिट का, कैपिटल का भी क्रेडिट का। मीन्स जो चीज़ जब बढ़ती है उसका बैलेंस वही होगा, मीन्स असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो मशीन क्या थी हमारी, असेट्स, तो हमेशा याद रखिएगा असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, और डेबिट साइड का ज़्यादा बैलेंस होगा, तो मीन्स 48,000 हमने दिख दिया। इस साइड का अगर कैलकुलेट किया जाए तो 14, 15, 15, 10, 25, मीन्स इसमें से 25 कम कर दो, 48
1000 में से 25,000 हमने क्या करा, माइनस कर दिया, कितना बचा 23,000। अब एक चीज़ बताइए, हमें दोनों साइड के अकाउंट को बराबर करना है, कैसे करोगे? इधर तो 48,000 का हो गया, इधर कितना कम है 23,000, तो हम यहाँ करेंगे क्या, 23,000 की एंट्री कर दी। ऐसे कर देंगे? नहीं, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और लिखोगे क्या, याद रखिएगा, जब हम टोटलिंग करते हैं और टोटलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा बैलेंस आता है उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं। वर्ड क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन, CD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है कैरिड डाउन, मीन्स नीचे ले जाएंगे, कैरिड नीचे लेके जाएंगे, बैलेंस को कहाँ लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। नीचे ले जाने का भी बताता हूँ क्या मतलब है। तो यहाँ पर एंट्री किस होगी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 23 से। अब देखिए, इधर भी 48,000 बराबर हो गया, इधर भी 48,000 बराबर हो गया, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझना। मैं एक अकाउंट प्रॉपर सब बना रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। हम्म, नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, ये फिर भी मैंने मोस्टली तैयार कर देता हूँ आपके लिए प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। अकाउंट कौन सा था, मशीनरी, डेबिट, और लिखते क्या थे, क्रेडिट। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं लिखूंगा, बस मैं जो अकाउंट में बनाई जाती है वो चीज़ लिखूंगा। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस, ठीक है। एंट्री क्या क्या हुई थी, जल्दी से। पहली, मशीन परचेज की थी, कितने की करी थी, जहाँ तक मेरे को याद है 40,000 की करी थी, और 8,000 की एंट्री थी मशीन परचेज की, दोबारा से मशीन परचेज की। ये देख लेंगे कौन सी एंट्री थी, शायद तीसरी थी। दूसरी एंट्री थी मशीन सोल्ड की, मशीन बेच दी थी। तो एक मिनट, मशीन परचेज की के नाम से थोड़ी ना आएगी, आएगी किससे, टू कैश परचेज, ब्रैकेट में लिख देते हैं, खरीदी थी इसलिए, टू कैश अगेन परचेज की थी, यहाँ लिख देते हैं बाय कैश सेल की थी, बाय कैश डिस्कार्डेड की थी। शायद चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री डेप्रिसिएशन की थी। डेप्रिसिएशन हमारा था 1,000 रुपये, 14,000 रुपये और 10,000 रुपये की पहले बेची थी, ठीक है। और फिर हमारे छठे के आए थे यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, याद रखिएगा कैरिड डाउन है, कितने का, 23,000 का। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, क्या ये जो बैलेंस है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कैरिड डाउन, इसका मतलब क्या है, कैरिड डाउन का मतलब है हम नीचे ले जाएंगे। अब नीचे कहाँ, ये तो अकाउंट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो जब हम नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेते इसको, ज़्यादा ही हो गया। तो जब हम इस अकाउंट को नीचे ले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे, ये तो मान के चलिए 2018 का हो गया, तो जब हम 2019 का स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब है ऊपर से लाया गया। तो ये जो अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा, कितने का,
23,000 का। तो कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन का मतलब अब आप समझ गए होंगे। जब हम कैरिड डाउन करते हैं मीन्स नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले जाने का इधर अमाउंट जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ याद रखिएगा, जिस साइड भी कम होगा, इस साइड कम है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अगर इस साइड कम होता टू बैलेंस कैरिड डाउन होता। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं ये जो बैलेंस है वो हमारा किस चीज़ का है। इस चीज़ को समझने में थोड़ा गौर से सोचिएगा। हमारा टोटल अमाउंट कितने का था, 48,000। ये 48,000 क्या था, डेबिट का अमाउंट था। किसका, डेबिट का। और 25,000 किसका था, क्रेडिट का। तो एक चीज़ बताइए, अगर 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 डेबिट का ज़्यादा है मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेते चलो। अगर पॉजिटिव 48,000 है जिसमें से हमें नेगेटिव 25,000 करने हो तो आंसर 23,000 आएगा। लेकिन ये जो अमाउंट होगा वो किसका होगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, पॉजिटिव का। तो उसी तरीके से ये अमाउंट किसका होगा, डेबिट का। ये चीज़ समझ में आई। ये अमाउंट क्या है, डेबिट अमाउंट है। जैसे कि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन किसका आ जाता है, प्लस का। ठीक, तो उसी तरीके से प्लस का जो ज़्यादा होता है उसका साइन आता है। तो ये तो हमें पता चल गया डेबिट का अमाउंट है, और लेकिन लिखते किस साइड है, क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें जो नीचे का टोटल अमाउंट करना होता है। टोटल अमाउंट कौन सा, ये वाला टोटल अमाउंट क्या करना होता है, हमेशा इक्वल करके रखना होता है साल के बाद। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सी साइड ज़्यादा है और कौन सी साइड कम है। इन चीज़ों को समझना जब आप जर्नल एंट्री लेज़र करोगे, जब लेजर करोगे ना तो बहुत काम आएगी, बहुत। और जब आप इन फ्यूचर वर्क करोगे तो जब 2018, 19, 20 और 21 3-4 साल का एक साथ डाटा दिया होगा ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। कैरी डाउन फिर ब्रॉड डाउन ये हमेशा करना पड़ेगा, टोटलिंग भी करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, पहले टोटलिंग होती है, टोटलिंग करने के बाद दोनों साइड का देखा जाता है कि किस साइड कम है, और जिस साइड जितना कम हो उतना साइड लिख देते हैं। लाइक इधर हमारा 23,000 कम था तो हमने 23,000 लिख दिया, और लिखने के बाद आगे का आंसर क्या लिखा, मीन्स आगे हमने एंट्री किससे करी, बाय बैलेंस कैरी डाउन से। बैलेंस कैरी डाउन सेम रहेगा। अगर क्रेडिट साइड करते तो सारी एंट्री किससे होती है, बाय से, और इस साइड एंट्री होती है तो टू से। और जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे मीन्स ब्रॉड डाउन करेंगे, तो अगर बैलेंस डेबिट का साइड होता तो यहाँ पे आ जाता, और किससे आता, बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी अमाउंट होता वो। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दी हमें, लेकिन बस बोला था कि अकाउंट बनाना है तो वो हमने बना दिया, एंट्री भी कर दी। आगे आ जाते हैं। टोटल मैंने कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कराने हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जल्दी जल्दी से अब अकाउंट कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, अब जितने भी अकाउंट में बनाऊंगा ये फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, केवल टी फॉर्मेट बनाऊंगा। टी फॉर्मेट में क्या, टी बनाऊंगा, इधर अकाउंट का नाम, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ टू और बाय जो भी एंट्री होगी वो करूँगा। डेट और रुपए का कॉलम मैं नहीं बनाने वाला। आप जब आंसर करोगे रियल कॉपी में जब करोगे या एग्ज़ाम में करोगे तो याद रखिएगा ये चीज़ करनी है आपको। ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म जल्दी जल्दी करा देते हैं आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम इतना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हमें क्या करना है, ओपन टी से कैश अकाउंट बनाना है, या कैश अकाउंट बनाना है। ये लो बना दिया हमने कैश अकाउंट। हमें पता है कैश क्या होता है, असेट्स होता है, और बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। याद रखिएगा, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ये साइन नहीं लगाने, बस क्रेडिट और डेबिट ही लिखते हैं, याद रखिएगा। पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर साइड एंड बैलेंस द अकाउंट, बैलेंस भी करना है। मोहन ने स्टार्ट करा कैश में 40,000 रुपये। 40,000 में स्टार्ट करा तो भैया 40,000 बढ़ गए होंगे कैश, और किस में बढ़े होंगे, कौन लेके आया होगा। अब एक चीज़, क्या कैश में कैश का नाम लिखते हैं, मेन चीज़ सबसे बड़ी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, तो नाम किसका आएगा, ऑनर का आएगा। ठीक है,
और ऑनर का आएगा तो ऑनर का नाम हम किससे डिनोट करते हैं? ऑनर का नाम तो नहीं लिखते, नाम लिखते हैं क्या? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सेकंड एंट्री, गुड्स परचेज किए। अरे यार एक चीज़ बताओ, जब तुम कुछ चीज़ खरीदने जाओगे तो तुम्हारे पास कैश कम होगा बढ़ेगा? कम होगा, मीन्स 20,000 की एंट्री इधर होगी। और गुड्स परचेज किए तो हमें पता है भैया गुड्स के लिए हम किसका वर्ड का यूज़ करते हैं? परचेज का। तो बाय परचेज अकाउंट। ठीक। सोल्ड गुड्स, अरे गुड्स बेचे हैं 24,000 के, भैया 24,000 के गुड्स बेचे हो तो हमारे कैश में बेचे हो तो कैश आएगा। तो टू, जैसे परचेज के लिए हमने क्या करा, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट, सोल्ड करें तो हमने क्या बताया था? सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़े। रेंट पेड किया तो बाय रेंट अकाउंट, कम हो जाएगा ना बैलेंस 400 रुपये का। आगे बढ़ते हैं। सैलरी पे की बाय सैलरी, कितने से? 600 से। ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, भैया एक चीज़ बताओ, पर्सनल यूज़ के लिए रुपए निकाल लिए कितने? 1,000, तो 1,000 कम हो गए। और जब पर्सनल यूज़ के लिए निकाले जाते हैं तो किस नाम से लिखा जाता है? कैपिटल नहीं, किस नाम से? ड्राइंग। ठीक। अब देखते हैं टोटल किस साइड होगा। हमें पता है भैया कैश है, असेट्स है, और असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, मीन्स डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा। तो डेबिट हम कैलकुलेट कर देते हैं, कितना होगा? 64,000। ये कितना हो गया? 20, 21 और 22। 64,000 में से 22,000 माइनस कर दो, कितना बचा? 42,000। और हमें पता है आंसर इस साइड आया, हमें लिखना क्या होता है? बैलेंस कैरी डाउन, और इस साइड है तो बाय। सिंपल सी बात, बाय बाय हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं, कोई नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स राकेश, क्रेडिटर राकेश है भैया। टी शेप अकाउंट बन गया। टी क्या है? राकेश का अकाउंट है। ठीक, तो नाम किसका आएगा? राकेश का। डेबिट और क्रेडिट, याद रखिएगा जिसका अकाउंट होता है उसका नाम नहीं आता, उसके अल्टरनेटिव जो भी अकाउंट इफेक्ट होता है उसका नाम इसके अंदर आएगा। और राकेश क्रेडिटर है, याद रखिएगा क्रेडिटर है तो अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश, राकेश से परचेज करके लाए किस में? क्रेडिट पे। कितने रुपए से? 50,000 रुपये से। तो परचेज करके लाए हो गुड्स, तो एंट्री क्या होगी? बाय परचेज। और किस नाम से, मतलब किस अकाउंट से? 50,000 से। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राकेश, यार राकेश को हमने 5,000 के रुपये गुड्स वापस कर दिए। जब खरीदे थे तो इधर, तो वापस करोगे तो इधर। और किस नाम से होंगे? जब परचेज किए तो परचेज, और जब वापस कर दोगे तो परचेज रिटर्न। कितने अमाउंट? 5,000। आगे दो। राकेश को पे कर दिए कितने? 20,000 रुपये। अब यार पे कर दोगे तो किस में करोगे? कैश में, तो टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, राकेश से दोबारा खरीद लिए 10,000 के, तो बाय परचेज। क्यों बाय? क्यों? खरीदोगे, राकेश का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राकेश को हमें रुपए देने की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? परचेज 10,000 से। बस हमें ये देखना है जब हम एंट्री कर रहे हैं किसी भी अकाउंट में, तो ये देखना है बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ेगा तो क्या करना है, घटेगा तो क्या करना है। और ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था, असेट्स, एक्सपेंस और लॉस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, और ये बढ़ेगा तो डेबिट, और ये घटेगा तो क्रेडिट। और हमें पता है राकेश क्या है? क्रेडिटर है। अगर पे कर दोगे तो क्या होगा? राकेश कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो बाय टू कैश 50। खरीद लिया, मीन्स खरीदोगे तो क्या? हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और क्रेडिट करते तो एंट्री क्रेडिट साइड बाय परचेज। ठीक। अब बैलेंस की बात आ जाती है, तो हमेशा पता है
राकेश क्या है हमारे लिए? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, मीन्स क्रेडिट का बैलेंस हमारा ज़्यादा होगा। 60,000 आ रहा है, मैंने इधर भी टोटल में 60,000 कर दिया। करते 25 मीन्स 35 बचा। 35,000 का बैलेंस कैरी डाउन, और कैरी डाउन के आगे क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि डेबिट साइड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टी शेप बनाना है, डेटर्स है, ब्रिज है, ब्रिज नाम है शायद। चलो, टी शेप बन गया, BRIJ, ब्रिज अकाउंट हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। हमें पता है ब्रिज अगर डेटर है तो डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। पहला, गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे 25,000। एक चीज़ बताइए, 25,000 का उधार दे दिया, मीन्स ये जो ब्रिज है 25,000 रुपये हमें और पे करेगा ना, मीन्स इसकी लाइबिलिटी बढ़ी। किसकी लाइबिलिटी बढ़ी? ब्रिज की लाइबिलिटी बढ़ी। अगर ब्रिज की लाइबिलिटी बढ़ी तो हमारा क्या बढ़ा? असेट्स बढ़ा। तो असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। और किस में बेचे हैं? गुड्स बेचे हैं, तो एंट्री क्या होगी? गुड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं, 25,000। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, हो सकता है इस साल ये जो वर्डिंग है टू, या फिर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं बाय, ये वर्ड सिलेबस से हटा दिए हों। तो याद रखिएगा, एक बार एग्ज़ाम में या फिर अपनी क्लास टीचर से कंफर्म कर लेना कि अकाउंट्स टीचर से कि ये वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं या नहीं करने। लास्ट सिलेबस में थे, इस सिलेबस में अगर ये चेंज हुए हों तो कह नहीं सकता। मोस्टली जब हम लास्ट ईयर में थे तब ये था कि इस पे एक नोटिफिकेशन आई हुई थी कि इसको हटा देंगे इस साल। जो हम टू और बाय वर्ड यूज़ करते थे ना, इनको ज़्यादा ही लिखने करना पड़ता था और कोई मतलब नहीं बनता था, तो इसलिए हटाने की सोच ली थी। तो मोस्टली हट गए होंगे। तो अगर ये हट गए हैं तो बस आपको सेल्स वर्ड यूज़ करना है, या फिर जो भी वर्ड बचता है वो यूज़ करना है। टू और बाय वर्ड यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री करते हैं। कैश रिसीव्ड हो गया, ब्रिज से कैश रिसीव्ड हो गया। अगर अल्टरनेटिव में इस एंट्री को कराऊं, पहले तो एक नॉर्मल जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करते हैं। ब्रिज से कैश रिसीव्ड हो गया। एक चीज़ बताइए, जब कैश रिसीव हो गया, हमारा जो ब्रिज है क्या है? डेटर है। अगर हमने कैश रिसीव हो गया मीन्स इसने पेमेंट कर दी, तो क्या हमें ये और पेमेंट करेगा? नहीं, जितनी कर दी उतनी तो नहीं करेगा ना। लाइक अगर 25,000 है जिसमें से 10,000 इसने कर दिए, तो 10,000 दोबारा थोड़ी ना देगा, केवल कितने देगा? 15,000। मीन्स इसकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई, तो हमारा असेट्स भी कम हो जाएगा। और असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। किससे करी? कैश से पेमेंट की है। कितने से? 10,000। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, कैसे कर सकते हैं। कैश रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ मीन्स कैश असेट्स है, असेट्स हमारे पास आया है तो क्या, सॉरी आया है तो क्या होता है? डेबिट। ठीक। और ब्रिज से आया है तो ब्रिज क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू ब्रिज अकाउंट। कितने से? 10,000 से। ये तो हुई हमारी जर्नल एंट्री। और जब हम इसको एंट्री अकाउंट्स में भेजेंगे, तो जब टू ब्रिज को छुपा देंगे तो बचेगा क्या? केवल कैश। जब केवल कैश बचता है तो हम मोस्टली बाय का यूज़ करते हैं, तो कैश बाय साइड आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया था जो डेबिट साइड है वो कहाँ आ जाएगी? क्रेडिट साइड में। और किस नाम से आएगी? बाय के नाम से आएगी। और टू वाली एंट्री हमेशा कहाँ होती है? डेबिट साइड में। मीन्स जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो वो एंट्री किस नाम से होगी? टू ब्रिज और डेबिट साइड होगी। थर्ड आ जाओ, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। भैया जब 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो 500 रुपये वो पे थोड़ी ना करेगा। तो डिस्काउंट हमने उसे कम ही कर दिया ना, अब वो कम पे करेगा हमें, तो 500 रुपये से कम कर दिया। ठीक, आगे बढ़े। गुड्स रिटर्न। अब भैया गुड्स रिटर्न कब करेगा? जब हमने सेल की हो, तो मीन्स सेल्स रिटर्न। और जो भैया सेल की तो डेबिट साइड कर दी थी एंट्री, तो सेल्स रिटर्न जब करेगा तो क्रेडिट साइड कर देंगे। क्यों?
क्योंकि अब वो हमें उतने रुपए नहीं भेजने वाला जितने रुपए का वो सामान भेज चुका हमें वापस। तो 5,000। अब देखो, ब्रिज क्या है, डेटर है, और डेटर क्या होते हैं, असेट्स, और असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो हमें टोटल करने की क्या ज़रूरत है, इस साइड को 25,000, 25,000, 10,000, 15,000, 15,500 और 9,500, 9,500 किस नाम से आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। खत्म। अगले पे आ जाओ। पुट द प्रिफर्ड साइड ऑफ द कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, मीन्स तीनों अकाउंट बनाने हैं हमें। अब ये तीनों अकाउंट बनाने हैं, तीनों बना लेते हैं। कैश अकाउंट इस साइड बना लेते हैं, डेटर अकाउंट और इस साइड बना लेते हैं क्रेडिट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट सेम रहेगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है, लेकिन अब मैं छोटा सा काम कर देता हूँ, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, क्योंकि ये असेट्स है। डेटर भी हमारा असेट्स है, तो बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, क्योंकि ये भी हमारा, और ये अपोजिट हो जाएगा, बढ़ेगा तो घटेगा तो डेबिट और बढ़ेगा तो क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू संजय, संजय को गुड्स बेचे हैं। अगर गुड्स बेचे हैं, किस पे, उधार बेचे हैं 500 रुपये के, तो संजय को बेचे हैं, और संजय हमारे लिए क्या है, डेटर है। क्यों, क्योंकि ये हमें आगने वाले टाइम में पेमेंट करेगा। तो संजय क्या है, हमारा डेटर, मीन्स संजय अकाउंट हम बनाएंगे। कितने रुपए के बेचे हैं, 500 रुपये के, 50,000 के, और 50,000 के बेचे हैं, इसका मतलब 50,000 रुपये ये हमें पे करेगा। पे करेगा मतलब संजय क्या है, डेटर है, और डेटर जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब बेचा क्या है, गुड्स बेचा है, मीन्स यहाँ पे एंट्री जो होगी वो किस नाम से होगी, सेल्स से होगी। कितने से, 50,000 से, क्योंकि अब ये पे करेगा, इसकी ड्यूटी बन गई, और ये हमारे लिए असेट्स है, असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। अगली पे एंट्री करते हैं, क्या और कहीं ये एंट्री जाएगी कैश में या क्रेडिट में, जी नहीं। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, कैश में हमने किसको बेचा, मोहन को। अब एक चीज़ बताओ, जब हमने किसी को बेचा है कैश में, तो क्या हम उससे मतलब है। अब एक चीज़ बताओ, हमारी दुकान पे अगर कोई भी आता है कैश में सामान ले जाता है, तो क्या हम उसकी एंट्री करते हैं कि भैया किसने लिया, नहीं, हम बस ये लिखते हैं कितने रुपए का लिया। मीन्स कैश में एंट्री होगी, और बेच दिया, बेचने का मतलब है हमने कुछ चीज़ बेची है, तो हमारे पास कैश क्या आएगा, आएगा या जाएगा, आएगा। कितने रुपए का आएगा, 20,000 का, और कैश जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए 20,000 रुपये इधर आ गए। किसको बेचा है, मोहन को। क्या मोहन का नाम आएगा, नहीं, क्योंकि हमने किस में बेचा है, कैश में, तो सेल्स अकाउंट। ठीक है, उधार बेचा होता तो नाम आ जाता इधर, या फिर उधार से पेमेंट आ रही होती तो नाम आता। उधार में बेचोगे तो क्या आएगा, उसके अकाउंट में सेल्स के नाम से जाएगा, और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, सेल्स अकाउंट में होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदे हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट पे खरीदे तो भैया हमारे लिए क्रेडिटर बन गया, तो राम का अकाउंट बनाएंगे क्रेडिटर के नाम से। ठीक है, कितने रुपए से खरीदे हैं, 25,000 में खरीदे हैं। अब एक चीज़ बताओ, जब हमने 25,000 के सामान खरीद लिया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अब हमें पे करने पड़ेंगे 25,000 रुपये। तो 25,000 जब लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, तो 25,000, और ख़रीदा है तो क्या होता है, परचेज। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, बेचते हैं तो सेल्स। ठीक है, कैश रिसीव्ड, कैश आ गया किससे, संजय से। अब एक चीज़ बताओ, 50,000 रुपये संजय को पे करने थे, कितने पे कर दिए, 19,000, हमें एंट्री करनी है, तो 19,000 से ये कम हो जाएगा, 19,000 किस में पे करे, कैश में पे किए, तो कैश अकाउंट।
अल्टरनेटिव इधर आए भैया, क्यों यहाँ पर हमें सेल्स अकाउंट नहीं बनाना था तो कहीं और एंट्री नहीं हुई, लेकिन हमें कैश में पे हुए तो मीन्स कैश का भी अकाउंट आया, कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। और कैश में किसका नाम आएगा? संजय का नाम आएगा। और संजय कैश जब रिसीव हुआ है तो 19,000 से कैश हमारे पास आ गया, किस नाम से? संजय के नाम से। ठीक, आगे आते हैं। गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय ने गुड्स क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। सेल किए थे तो इधर सेल्स रिटर्न हो जाएगा, तो इधर कितने अमाउंट से? 2000 से। पेड रेंट, रेंट पे कर दिया 500 रुपये का। क्या डेटर में एंट्री? नहीं। क्रेडिटर में? नहीं। कैश में पे कर दिया, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कितने से? 500 से। और किस वजह से हुआ? रेंट की वजह से हुआ। कैश पेड टू राम, राम को कैश पे कर दिया 15,000, तो पहले कैश में एंट्री कर लेते हैं। कैश में पे कर दिया किसको? राम को। कितना? 15,000 रुपये एंट्री होगी कैश में। दूसरी एंट्री किस में होगी? राम में, क्योंकि राम क्या है? हमारा क्रेडिटर है। और जब राम को पेमेंट कर दी तो हमारी लाइबिलिटी कुछ कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। और कितने रुपए से? 15,000 से। और किस वजह से पे कम हो गई? क्योंकि हमने इसको कैश में पेमेंट कर दी। किस में पेमेंट कर दी? कैश में। अब मोस्टली ये छयों के सातों के साथ एंट्री होगी। अब टोटलिंग करते हैं। डेटर है तो 50,000 असेट साइड आएगा, डेबिट साइड। इधर 50,000 हमें टोटल करना है। और टोटल कितना हो रहा है? 21। बचा कितना? बचा हमारा 29,000। आएगा एंट्री क्या? बैलेंस कैरिड डाउन। इस साइड करें, क्रेडिटर साइड ज़्यादा होगी 25,000, क्योंकि लाइबिलिटी है हमेशा क्रेडिट होती है। क्रेडिट का बैलेंस आएगा 25,000। 15,000 हम पे कर चुके हैं, तो बचे कितना? 10,000। यहाँ पर क्या लेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर देखा जाए तो कैश हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट का बैलेंस 39,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 39,000। और 15,000, अगर 15,500 कम कर दें तो कितना बचा? 23,500। किस नाम से आएगा? बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। 1 अप्रैल को इतना, 31 मार्च को इतना, 31 मार्च को इतना। क्या क्या चीज़ की है? कॉमन बिजनेस करा है 2 लाख रुपए से। नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 का लॉस हो गया। और ड्राइंग कर रखी है कितने से? 15,000 से। बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स। इंडिकेट्स क्या कर रहा है? चलो ठीक है, देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले किसके नाम से बनेगा? कैपिटल अकाउंट के नाम से। डेबिट और क्रेडिट हमें पता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश में, 2 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी। 2 लाख रुपए लेकर आया तो हम उसे कहेंगे क्या? कैश में कैपिटल लेके आया, कितने से? 2 लाख रुपए। तो कैश में जब कैपिटल लेकर आया तो कैपिटल बढ़ गई, कितने से? 2 लाख रुपए से। किसकी वजह से? क्योंकि ये कैश में लेके आया। क्या लेके आया? कैश। तो एंट्री क्या होगी? कैश। ठीक है, 2 लाख रुपए। नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक चीज़ बताइए, किसी को मैंने उधार दे रख सॉरी मैंने बिजनेस में रुपए लगा रखे हैं 20,000 रुपये, नुकसान हो गया 5,000 रुपये का, तो बचा कितना? 15,000। मीन्स नुकसान हो गया, माइनस कर दिया, कम होगी। मीन्स हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। किसकी वजह से? लॉस की वजह से। 18,000। और किस वजह से हुई? लॉस की वजह से। तो इधर लिख सकते हैं हम लॉस, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर हम लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। ठीक है, आगे बढ़े। ड्राइंग कर रखी है ड्यूरिंग द पीरियड 15,000 की। अब एक चीज़ बताओ भैया, 15,000 रुपये निकाल भी लिए उस बिजनेस में से, तो क्या कैपिटल उसकी उतनी की उतनी रहेगी? नहीं, कम कर देंगे। कितने से? 15,000 से, और कम कर देंगे। ड्राइंग
के नाम से कर दी भैया। अब जो हमारा बैलेंस आएगा, और कोई तो एंट्री नहीं है, तो साफ सी बात है 2 लाख रुपए। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो मीन्स क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यहाँ आ गए। 15 और 18 कितने होते हैं? 33। 2 लाख में से 33 घटा दोगे तो कितना बचा? 1,67,000। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बैलेंस कैरी डाउन से। मीन्स अब उसकी जो कैपिटल बची वो कितनी बची? 1,67,000 ही बची। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये इंडिकेट करता है। अब लास्ट बचा हमारा क्या? कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये एंट्री करनी है, काम खत्म। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, डेबिट, घटेगी तो और बढ़ेगी तो क्रेडिट। याद रखिएगा ये जो पॉजिटिव और ये बढ़ने और घटने के निशान है केवल मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको केवल डेबिट और क्रेडिट ही लिखना है। स्टार्ट करा बिजनेस 45,000 रुपये से, कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलेंगे? कैश में स्टार्ट किया, तो कैश में स्टार्ट किया तो भैया कैपिटल उसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इससे कैश से बढ़ेगी क्योंकि कैश लेके आया। दूसरा, विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़, 10,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? अब बिजनेस में से उसने रुपये निकाल लिए तो बिजनेस के पास लाइबिलिटी बची नहीं उतनी, तो 10,000 रुपये से कम हो जाएगी क्या कैपिटल? किसकी वजह से? ड्राइंग की वजह से। आगे बढ़े। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब है कि बिजनेस में और रुपए लगा दिए। कितने लगा दिए? 55,000। कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलेंगे? कैश लेकर आया होगा। ये क्या लिखा है? इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड किया है। कुछ भी नहीं दिया तो मान के चलेंगे पर्सनल है। किसका? जिसने भी स्टार्ट किया है, मीन्स ऑनर का। और ऑनर का अगर पर्सनल है तो क्या होगा? ड्राइंग होगा। पर्सनल यूज़ के लिए तो निकाला है, पर्सनल पेमेंट कर दी इसने अपने बैंक बिजनेस के लिए, तो 5,000 रुपये से उसकी जो कैपिटल है कम हो जाएगी। किस नाम से? ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए उसने कैपिटल निकाल ली। ये एंट्री कब की हुई? 2013 की। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं और डेट वाइज है, तो ये एंट्री जब हम करेंगे ना तो इधर 1 अप्रैल आ जाएगा और विड्रॉ वाली 10 मई आ जाएगी। फिर फर्दर इंट्रोड्यूस 1 जुलाई आ जाएगी, 15 जुलाई, सॉरी 15 जुलाई। यहाँ पर आ जाएगा 30 नवंबर। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2014 की एंट्री, 2014 की एंट्री इसकी 31 मार्च की। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 30,000 रुपये। अब एक चीज़ बताइए, 20,000 रुपये मैंने लगा रखे थे, फ़ायदा हो गया मेरा 10,000 का, और तो अब मेरे पास कितने रुपए? 30,000 रुपये। मीन्स बढ़ गई नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। और जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? प्रॉफिट। कितने रुपए से? कितना है? 30,000। अब कर लेते हैं टोटल, कोई एंट्री नहीं बची। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,30,000। 15,000 हुए तो 1,15,000। अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर बैलेंस क्या आ जाएगा? कैरी डाउन। यहाँ पर लिख देते हैं 1,30,000। ठीक है। मोस्टली अब हमें बस ये चीज़ देखनी होती है कि किस चीज़ का अकाउंट हम बना रहे हैं और फिर वो घट रही है या बढ़ रही है। एक अगर मैं दूं नॉर्मल हमारी इंग्लिश में, मीन्स हिंदी इंग्लिश मिक्स, किसका अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ आता है। डेबिट क्रेडिट यहाँ आता है। किसकी, ये हटाओ, हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से अफेक्ट
पड़ रहा है। ठीक है, दोनों साइड मैंने ले दिया। अब हमें इससे क्या समझ में आता है, जिसका भी अकाउंट हम बना रहे हैं वो यहाँ आएगा, उसको कौन इफेक्ट कर रहा है उसका नाम इधर आएगा या इधर आएगा। अगर बढ़ेगा घटेगा देखा जाएगा। अगर मैं मान के चलूँ ये असेट्स का है, अगर असेट्स बढ़ेगी तो किसकी वजह से बढ़ रही है उसका अकाउंट यहाँ आएगा, अगर असेट्स घट रही है तो किसकी वजह से घट रही है उसका अकाउंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं हमारे अकाउंट। और हमने ये भी देख लिया जनरल एंट्री में ओ सॉरी डेबिट क्रेडिट किसे कहते हैं और किस चीज़ को करते हैं। कहाँ रह गया, ये आ गया, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो और हमने ये भी देख लिया पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होते हैं इस क्लास में, इस वीडियो में। और असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रिवेन्यू और कैपिटल पहचानना भी आ गया हमें। तो नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि क्या चीज़ हमारी एसेट्स है क्या लाइबिलिटी है। ये अगर आप एक दो क्वेश्चन अपनी बुक से करोगे, देखोगे, एग्जाम्पल स्टेशन देखोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। हो सकता है कुछ जैसे वर्ड्स मैंने इन क्वेश्चन में देखा, जैसे गुडविल था, बैड डेट्स था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, परचेज रिटर्न था, कुछ ऐसे वर्ड्स जो नए नए थे, कैरीज इन वर्ड, कैरीज आउट वर्ड, प्रेत, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप वो देखोगे तो आप या तो उसके बारे में एक बार गूगल कर लेना, अदरवाइज़ आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसको समझा दूंगा कि किस वजह से इसको ये प्रॉपर हुआ है। या फिर कोशिश करूँगा मैं, जब ये सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी तो संडे टू संडे मैं एक ऑनलाइन क्लास रख लूँगा, जिसमें आप अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हो। मैं टेलीग्राम पे ऑनलाइन रहूँगा, आप टेलीग्राम पे अपनी क्वेरी भेजते रहिएगा और मैं आपको इंस्टेंट आंसर देता रहूँगा, जिस सीरीज़ वाइज मीन्स जिसका मैसेज पहले आएगा उसको मैं आंसर देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड गुड टेक केयर। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि और भी जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, गुड बाय।